हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कि कॉस्ट को क्लासिफाई करना। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कॉस्ट को, जैसे कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ, सबसे पहले क्या होता है डाटा को कलेक्ट करना, है ना। तो इसके लिए आपने क्या बनाए थे, फाइनेंशियल अकाउंट में जर्नल एंट्री की थी ना। उसके बाद आप क्या करते थे, लेजर बनाते थे। लेजर का मकसद क्या होता था, क्लासिफिकेशन करना, अलग अलग करना, है ना। ये करते थे ना। ऐसे ही कॉस्ट में, तो कॉस्ट का पहला स्टेप क्या हो गया, आपने सारी कॉस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट की ले ली। तो उसके बाद क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने कॉस्ट की करनी है, ये डिपेंड करता है ना। ये डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बेस पर। ऐसे नहीं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो बना हुआ है ना, एक रूल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे। पर्पस क्या है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमने बांट देनी है, वो कॉस्ट को क्या कर देना है, बांट देना है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक हैं, मतलब कि एक तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होती है और साथ में आपकी बहुत सारी टर्म इससे क्लियर हो जाएगी जो हमारी पूरी बुक में यूज़ होनी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग कॉस्ट। मतलब कि जैसे टोटल कॉस्ट आ गई, उसको अलग अलग ग्रुप बना दिए। टोटल कॉस्ट को जैसे थे ना 100 को अलग अलग ग्रुप बना दी। ग्रुप पता है ना, जैसे कि हाँ मैंने 50 जगह की कॉस्ट आ गई, लेकिन मैंने कोई 6 का ग्रुप बनाया, कोई 7 का ग्रुप बनाया, ग्रुप बना दी, ग्रुपिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू। ग्रुप क्यों बनाए, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जिनकी सेम क्वालिटी है, सेम करेक्टरिस्टिक के बेस पर हमने ग्रुप बना ली। जैसे कि हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकाल ली, सेलिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाली, अलग पर्पज के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन करके अलग अलग ग्रुप की निकाल ली, कॉस्ट निकाल ली। इट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ लाइक आइटम टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन करेक्टरिस्टिक, जिनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, और ए सूटेबल क्लासिफिकेशन, एक अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट विच कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। कि भी होता है ना, मैं कॉस्ट सेंटर की निकालो, आपको कॉस्ट सेंटर तो क्लियर ही है, एक एरिया की निकालो, तो इस टाइप से उनको कॉस्ट यूनिट की निकालो। तो ये क्लासिफिकेशन तो है, द सेम कॉस्ट फिगर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वे। जैसे कि ना अलग अलग वे में हम, जैसे ना अलग अलग जगह की कॉस्ट आ गई, लेकिन हम उसको प्रेजेंटेशन हम अलग अलग ढंग से करते हैं, डिफरेंट वे ऑफ कॉस्टिंग डिपेंडिंग ऑन द पर्पज टू बी अचीव्ड ना। आपने बोला ये पर्पज है तो हमने उसका अलग ग्रुप बना दिया, ये पर्पज है तो मतलब कि एक ही कॉस्ट है, उसको अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट करते रहे। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। आप समझ जाएंगे मैंने क्या, मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे समझो मैंने पहले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 5 कॉस्ट का ग्रुप बनाया, उसी फिर और ऑब्जेक्ट आ गया, अलग ऑब्जेक्ट आ गया, उसी 5 के साथ और चीज़ें भी ऐड करके एक और ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो ये आप समझ जाएंगे जब हम आगे इसके टाइप्स पढ़ेंगे। मैं अभी आपको मीनिंग बताऊँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक ग्रुप क्लासीफाई कर देना, है ना। ठीक है, जैसे होता है ना कि मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर यहाँ नहीं आपने फिट करनी। जैसे कोई भी कस्टमर आता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें दे दो, उसके क्लासिफिकेशन कर दी। उसने कहा जैसे आप किराने की दुकान पर जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे ये 5 चीज़ें चाहिए, 5 का एक पैकेट बना, उसने कहा मुझे 6 चीज़ें चाहिए, आपने 6 चीज़ों का पैकेट बना लिया, क्लासिफिकेशन कर दी ना, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, है ना। तो इस टाइप से, तो पर यहाँ पर फिट नहीं करी, तो ऐसे समझाने के लिए आपको बोल रही थी। ठीक है, इसका फिर से देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। जिनकी सेम एक जैसी क्वालिटी है, उनको पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको एक ग्रुप में बना दिया, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। द वेरियस ग्रुप इनटू विच कॉस्ट आर क्लासिफाइड नोन एज क्लास। ये क्लास है, दूसरी क्लास है ना। जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर है, बीकॉम सेकंड ईयर है, बीकॉम फाइनल है ना। एक आप जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर के आपकी सभी की कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है, +2 करके आए हैं, है ना। ऐसे ग्रुप बना दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और बीकॉम सेकेंड को अलग क्लासीफाई कर दिया, बीकॉम फाइनल को कर दिया, बीकॉम को अलग कर दिया ना। इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ होगी, है ना, और क्लासेस होगी, कॉस्ट नहीं होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस होगी। तो एक क्लास होगी ना। इस टाइप समझ गए, वेरियस ग्रुप इनटू विच कॉस्ट आर क्लासिफाइड आर नोन एज क्लास। जैसे आपकी बीकॉम फर्स्ट क्लास होगी, ऐसे मैंने इसको डाला है, पर आपने इसमें बिजनेस की एग्जांपल देनी है। तो यहाँ पर जो आपकी बुक में है, ये 11 के करीब दी हुई हैं क्लासिफिकेशन। हमको डिटेल में एक एक को डिटेल में करेंगे, काफ़ी कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। ये 11 पॉइंट है। बाय नेचर ऑफ एलिमेंट के बेस पर हमने कर चुके हैं ना, एलिमेंट के बेस पर कौन सा मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस कर चुके हैं। बाय फंक्शन के बेस पर, काम के बेस पर, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसकी कॉस्ट निकालो, सेलिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालो, फैक्ट्री की कॉस्ट निकालो, है ना। ये भी कर चुके हैं हम। बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू द प्रोडक्ट, ये हम करेंगे अभी। बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, है ना, ये भी करेंगे। बाय कंट्रोलेबिलिटी, बाय नॉर्मेलिटी, बाय रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड, बाय टाइम
टाइम के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करनी है ना, इस टाइम जनवरी में कितनी कॉस्ट आई, फरवरी में कितनी कॉस्ट आई, करते हैं अभी ये सारी डिटेल में हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल बाय एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन, उनके बेस पर, मतलब कि ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, इसके बेस पर क्लासिफिकेशन कॉस्ट को डिवाइड कर दो। टोटल कॉस्ट है ना, पूरे बिजनेस की कॉस्ट है। तो ना आपने बोला मटेरियल की निकालो कॉस्ट, है ना, वो एलिमेंट के बेस पर हो गया। फंक्शन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं प्रोडक्शन की निकालो, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमने कॉस्ट को क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। बस मीनिंग है, टर्म ही है ये। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे टोटल, इसको हम डिटेल में अब अलग अलग करते हैं, ठीक है, थैंक यू।